उनको याद करके, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमने हेल्थ का सेशन शुरू किया है, पेज नंबर 131 पे हम हैं। थोड़ा सा रिवीजन फिर से कर लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, मराठी का पेज नंबर क्या है? 14 लेसन निकालो ना। अच्छा, हाँ 14, हाँ, हमारा शरीर। थैंक यू दीदी। हाँ, तो मैं अपने शरीर के संदेशों को प्यार से सुनती हूँ, कह रही है। सॉरी, स्क्रीनशॉट मैंने उस पे नहीं डाला है मेरे लैपटॉप पे। आपको समझ में आएगा और आप प्लीज ये बुक ऑर्डर कर लेना, आज अमेज़न पे भी है, तो मैं उसका फोटो डाल दूंगी या कोई भी डाल देना प्लीज ग्रुप पे फोटो इस बुक की। तो कोई मेंबर्स नए हैं अभी आज 10-15, तो उनके लिए कोई भी बुक का पेज नंबर डाल देना, सॉरी बुक की फोटो डाल देना। मैं अपने शरीर के संदेशों को प्यार से सुनती हूँ। हमने ये देखा है कि हमारा शरीर हमसे बात करता है। किस किस को अनुभव आता है इस बात का कि हाँ, हमारा शरीर हमसे बातें करता है? कभी आपने सुनने का प्रयास किया है उसे? कैसे, बताओ मधुर। अपने आप अपने को समझ में आ जाता है कि आज मेरी कंडीशन क्या है, मुझे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसका रीजन क्या हो सकता है। ऐसा बहुत बार फीलिंग आया कि मेरा शरीर बोल रहा है कि मधुर स्टॉप कर दो, नहीं होने वाला है, ज्यादा हो रहा है, ओवर कर रहे हो, बस हो गया, ज्यादा हो रहा है। खुद से इतनी बार फील हो गया दीदी कि मैंने कई चीजें बिना मेडिसिन की ऐसे ही हील कर दी है। राइट, यस यस, यही है वही बात कि बिना मेडिसिन के हम अपने आप को, जब उस संदेश को सुनते हैं, जब उस मैसेज को लेते हैं और हमारे ध्यान में आता है कि अभी अभी क्या हुआ। पहले भी मैंने आपको बताया कि जैसे सिर दर्द स्टार्ट होता है या कहीं भी पेन स्टार्ट होता है, तुरंत चेक करना है अभी अभी 2-4 घंटे में क्या घटना हुई है जो मुझे परेशान कर रही है, जो मेरे चित्त से जा नहीं रही है, वो थॉट मेरे अंदर से निकल ही नहीं रहा है और मुझे परेशान कर रहा है। कोई है जिनको माफ करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है या डर लग रहा है, क्योंकि बीमार होने के 2 ही कारण बताए, या तो गुस्सा या डर। तो क्या है वो चीज देख के तुरंत अगर हम सामने वाले को माफ करते हैं, भले ही गलती उनकी हो तो भी, क्योंकि शरीर हमारा बीमार हो रहा है, उनका नहीं हो रहा है। ध्यान में लो, पहले भी मैंने बताया था, भोगवे ते निभूल, यानी जो भोगता है उसी की गलती मानी जाती है, उसी का कर्म माना जाता है और उसी को काम करना होता है। तो अपने आप को ठीक करने के लिए आपको सामने वाले को माफ करना ही होगा, लेट गो करना ही होगा, जाने देना ही होगा। तो कभी कभी ये पंख से चट्टान उठाने जैसा भारी लगता है ना। मेरी गलती न होते मैं कैसे माफ करूं, क्यों करूं, क्या जरूरत है इस चीज की, ये बहुत आता है दिल में और हम अटक जाते हैं वहां पे, क्योंकि हमको लगता है मेरी तो कोई गलती ही नहीं है ना, जो करना है उनको करना है। लेकिन मैसेज कौन दे रहा है? आपका शरीर दे रहा है। पीड़ा कहाँ है? आपके शरीर में है। तो काम कौन करेगा? म्यूट करो प्लीज अपने आप को, रूपाली। तो कहने का मतलब है, जब पीड़ा हमें है, दर्द हमें है, तो काम भी हमको ही करना है। और जिस दिन ये टेक्निक आप सीख जाएंगे, 80% आप खुद के डॉक्टर बन जाएंगे, बन ही जाओगे। उस वक्त पेशेंस की जरूरत है, अपने आप को भीतर झांकने की अपने आप की जरूरत है और उस पर काम करने की जरूरत है। इतना तो समय आपको उस वक्त देना ही होगा, अन्यथा स्टेप बाय स्टेप वो बीमारी बढ़ती ही चली जाती है और फिर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग के कारण सिर्फ थॉट से जब काम नहीं होता, फिर हमको हेल्प लेनी पड़ती है, डॉक्टर की, दवाइयों की, हो सकता है ऑपरेट तक करना पड़े। तो इस हद तक अगर नहीं जाना है, तो जैसे ही वो थॉट निर्माण होता है और तुरंत उस पे काम कर लिया जाता है, तो वो बीमारी बढ़ेगी क्या?
अपने शरीर के संदेशों को सुनना मतलब ऐसे ही पेन शुरू होता है अपने अंदर मेडिटेशन में चले जाना और देखना क्या हो रहा है। मेडिटेशन मतलब एकदम हाई लेवल तक हमको अभी नहीं जाना है, हमको सिर्फ शांति से बैठकर अपने अंदर क्या चल रहा है वो देखना, यानी मेडिटेशन। तो मुझे लगता है इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं ये सब ये कर रहे हैं कि अभी भी बीमारी आई कि डॉक्टर के पास भाग रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत देखो, कभी कभी नहीं होता है, एनर्जी एकदम से डिप्लीट हो जाती है, हमको बाहर से सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन 1 या 2 डोज में आप ठीक हो जाते। इतनी प्रतिकार शक्ति आपकी पावरफुल हो जाती है जब आप ऊंचा सोचते हो, अच्छा सोचते हो। और ऊंची सोच रखने वाले कभी बातों को पकड़ते नहीं हैं, उनको लेट गो करना आता है, उनको छोड़ना आता है। राइट? अब हमको कैसे बनना है? मांग रहे उनसे, दे दो, मुझे प्यार दे दो, मेरे साथ अच्छे से बात करो, मेरे साथ अच्छे से रहो। वो नहीं होने वाला, उस बातों में क्यों एनर्जी वेस्ट कर रहे हो आप ही छोड़ दो, आप ही उनको दुआएं दे दो, आप ही उनको माफ कर दो। इतने तो उदार हम बन सकते कि नहीं बन सकते? पर माहिर हो गए हम बातों को पकड़ने में, एक्सपर्ट एकदम, है ना? पहले भी कई बार मैंने बताया, वेट करते, मेरा भी समय आएगा। अरे आएगा तो भी क्या कर लोगे आप? नुकसान तो आपका हो ही रहा है। कौन सा तीर लगा लोगे जब आपका समय आएगा? तब तक तो नुकसान आपका हो ही गया है, हो ही रहा है। तो इतनी बड़ी भरपाई करके फिर हम उनको माफ करेंगे या पहले ही कर देंगे? कोई कितना भी क्रूर हो, कितना भी हिंसक हो, कितनी भी उसने बड़ी गलती की हो, लुइस कहती है आपको उसको छोड़ना ही पड़ेगा खुद के ऊपर एहसान करने के लिए, छोड़ना पड़ेगा। हम उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहे, उनको माफ करके हम खुद के ऊपर एहसान कर रहे हैं, उनको माफ करके। ये ध्यान में लेने वाली बात है और बहुत गहरी चीज है। इस लेसन में अगर आपने ये पॉइंट पकड़ लिया तो इस लेसन को आप बहुत जल्दी समझोगे। फिर आपका शरीर क्या कहता है आपको फटाफट ध्यान में आएगा, और किन किन चीजों को, किन किन बातों को पकड़ा है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें इसमें सिखाती है। बाल से लेके पैर के नाखूनों तक हर एक पार्ट का, हर एक अवयव का अलग अलग थॉट है, अलग अलग रीजन है, और अलग अलग तरीके से आपको माफी करना है। हाथ की ये एरिया दुख रहा है तो अलग है, ये दुख रहा है तो अलग है, ये दुख रहा है तो अलग है, नाखून में पेन है तो अलग है। सबके अलग अलग रीजन है। गर्दन का अलग है, कंधों का अलग है, नाक का, कान का, आंख का, सबका अलग अलग रीजन मिलेगा। और वो सब उन्होंने बताया हमको, बहुत अच्छी तरीके से बताया पूरे लेसन में। वही हम सीखने जा रहे हैं आज। लेकिन उसके पहले अपने मन की जो बीमारी है उसको अगर समझ लेंगे तो शरीर की बीमारी तुरंत पकड़ में आएगी। इसलिए पूरा काम विचारों पे होगा, पूरा काम मन पे होगा, तब एक स्वस्थ शरीर को हम प्राप्त कर सके। होता है, विचार है, आते हैं, नो डाउट, क्योंकि हम इमोशंस, अगर हमारे मर जाएंगे तो हम जिंदा थोड़ी रहेंगे। इमोशन से वो आएंगे, डर भी आएगा, एंगर भी आएगा, प्यार भी आएगा, खुशियां भी आएगी, हर तरह के इमोशंस आएंगे, लेकिन उनको संभालना है, उनके ऊपर काम करना है। न कि ऐसा तो होता ही है, गुस्सा तो आएगा ही, दुख तो होता ही है ना, चिंता तो होती है ना, डर तो लगता ही है ना, ये सब होगा, लेकिन इसके ऊपर आपको काम करना होगा। उसको ऐसे ही नेचुरल समझ के नहीं छोड़ सकते आप, अन्यथा वो बॉडी पे जाके अफेक्ट करेगा ही करेगा। तो आपको अपने शरीर को सुनना होगा। तो थोड़ा सा आज मैं पढ़ती हूँ, मैं अपने शरीर के संदेशों को प्यार से सुनती हूँ। मैं मानती हूँ कि हम खुद अपने शरीर में हर तथाकथित रोग उत्पन्न करते हैं। जीवन में बाकी हर किसी चीज की तरह शरीर हमारे आंतरिक विचारों और धारणाओं का दर्पण है। शरीर हमसे
हमेशा बात करता है। यदि हम उसे सुनने का समय निकाले, आपके शरीर की हर कोशिका आपके सोचे हुए हर विचार और बोले गए हर शब्द के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। हर कोशिका, जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हैं, उसके ऊपर रिएक्शन देती है। और हमारा शरीर हमारे विचारों का आईना है, मिरर है। मिरर में क्या दिखता है हमें? क्या दिखता है? अपना प्रतिबिंब। मिरर आपसे कभी झूठ नहीं बोलता ना, जो है वही दिखाता है ना। कि आप गोरे है तो सावला दिखाएगा, आप सावले है तो गोरा दिखाएगा। वो मिराकल थोड़ी करता है, वो प्योर है, जैसा है वैसा दिखाता है। तो आपके विचार आपके प्रतिबिंब है। अगर आपके बॉडी पे वो आ रहे हैं, इसका मतलब आपको आईने को ऊपर काम नहीं करना है, खुद के ऊपर काम करना। और जनरली हम वहां से बिंदी निकाल रहे हैं, बिंदी यहाँ लगी है और हम वहां से निकालने की कोशिश करेंगे, ऐसा होता नहीं है। तो अगर आप आपके शरीर की बात को सुनने का समय निकाले, थोड़े दिन में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि क्या चल रहा है मेरे अंदर, कौन सा वो विचार है जो मैंने गलत पकड़ के रखा है और जो मुझे तकलीफ दे रहा है। सिंपल टेक्निक है। जिस बात से आप परेशान हैं, दुखी है, नाराज है, इसका मतलब गलत थॉट अंदर चल रहा है और फिर उसको बदलना पड़ेगा ना। वैसे ही रहना है, दिन दिन भर रोते रहते हैं, उदास रहते हैं, नाराज रहते हैं, परेशान रहते हैं, फिर वो शरीर क्या करेगा? पीड़ा होगी कि नहीं, दर्द होगा कि नहीं? तो काम कब करना है बताओ, कब काम करना है? हर वक्त, हाँ हर वक्त काम करना पड़ेगा। जब जब विचार आते हैं वैसे सब। हाँ, स्टार्ट होते से ही, शुरुआत होते से ही पहला विचार दिख रहा है, लाइन दिख रही है, चल रही है, चल रही है, और वो सोचते सोचते वो लाइन 1000 बार हम रिपीट कर देते, ध्यान में ही नहीं आता क्या हो रहा है। एक ही बात को सोचते ही जाते निरंतर निरंतर। तुरंत उस पे ही काम करना है। छोड़ दे, जाने दे, अपने आप को समझाओ, छोड़ दे, जाने दो, होता है, चलता है, उनको माफ कर देते हैं। ये हम सब कुछ हमको सोचना पड़ेगा। दीदी, हाँ इसके लिए मुझे ऐसे लगता है कि मैं लाइव एक बोलना चाहती हूँ कि ये बोलना बहुत आसान है, पर जब ये सिचुएशन अपने सामने आती है, अपने को एंगर कंट्रोल नहीं होता है, गुस्सा, तो ऐसे टाइम पे उस सिचुएशन से हट जाना चाहिए। बहुत रोज ही होता रहता है कुछ ना कुछ नोकझोंक। राइट। वो 5 मिनट अगर अपन वहां से हट जाएंगे तो उसके बाद अपने विचार ही बदल जाते हैं। अपने को याद आता है अपन क्या सीख रहे हैं, अपन Right. किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, और अपने आप अपन लाइन पे, ट्रैक पे आ जाते हैं। वो विचार अपने आप डिलीट हो जाते हैं। उस बराबर। सिचुएशन से दूर होना बहुत जरूरी है। हाँ, उस फ्रीक्वेंसी से, उस एनर्जी से बाहर निकलना, जो मधुर कह रही है, राइट है वो। क्योंकि वो इतनी निगेटिविटी अपने अंदर से भी, सामने वाले के अंदर से भी, तो वातावरण कैसा होगा वहां का? एक निगेटिव एनर्जी का ऑरा ही बन जाता है वहां, उनके और अपने। अगर हम वहां से हट गए तो उस ऑरा से हम दूर हो जाते, फिर अपने आप को संभालने का मौका जल्दी मिल जाता है। पर आंटी जी, अगर वो दिमाग में लेके हम अगर निकलते हैं, वो सिचुएशन से निकल गए हम लोग वहां से, राइट राइट। दिमाग में चलती रही ना तो भी हाँ 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 स्मिता, वो तुरंत थोड़ी बात जाएगी नहीं, लेकिन 50% एनर्जी कट हो जाएगी ना वहां से। उनकी तो एनर्जी कट हो जाएगी, हमारी चालू है, उनकी कट हो जाएगी। फिर हमको संभलने का मौका, चांस ज्यादा है। अपने आप से फिर जुड़ जाना है, अपने आप से फिर बात करना है, शांत बैठ जाना है। अगर कुछ नहीं समझ में आया ना, तो भी सिर्फ कुछ भी नहीं मन में बड़बड़ाना है, एटलीस्ट शांत हो जाना है, चुप हो जाना है। अपने आप से कहो अभी चुप रहो, हम इस पर कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। अपने आप को बोलना नीता है। दीदी, बाथरूम चले जाना है, सबसे पहले बहुत अच्छे से निकल जाता है। यस, निगेटिव निकालने का सबसे बढ़िया तरीका। स्वर्ण आंटी, कितनी बार ऐसा होता है हम किचन में काम करते हैं तभी कोई इंसिडेंस होता है और वो खाना बनाते बनाते वो बात हमारे दिमाग में चलती रहती, तो उस दिन मैंने बहुत बार अनुभव किया है, खाना अच्छा नहीं बनता है। हाँ, अच्छा भी नहीं बनता है पारुल, और उसके बाद वो निगेटिव एनर्जी में बनाया हुआ खाना जो भी खाते हैं उनके ऊपर भी तो वो असर करता है ना बेटा। हाँ। तो ये वहां तो जाना ही नहीं है। जब आपको गुस्सा आता है, प्लीज थोड़ी देर लेट खाना बनाओ, 10 मिनट बाद बनाओ,
अपने आप को शांत करो, वहां से निकलो, कुछ अच्छे भजन लगाओ, स्तवन लगाओ, या जो आपको अच्छा वीडियो ऑडियो लगता है वो लगाओ। उस फ्रिक्वेंसी को चेंज करके ही खाना बनाने जाओ प्लीज। या उस दिन अगर कोई हेल्प करने वाला होगा तो उनको बोलो आज आप खाना बना लो, मेरा मूड खराब है। उनको वो बात समझा के रखो पहले। तो प्लीज ऐसे एनर्जी में तो खाना बनाना ही नहीं आपको, गुस्से में। इसलिए कहते जो खाना बनाते ना उनको बिल्कुल डांटना नहीं है आपको वो आपको ही परोसते हो लाला के। तो इसलिए बहुत ध्यान रखने वाली ये सारी बातें हैं, बहुत बहुत अवेयरनेस है ये सारी चीजों में। लेकिन इतना ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते। इजी है कि नहीं ये बताओ मुझे, कठिन है कि सरल है? इजी। हाँ, मन को ट्रेन करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगी। आंटी मैंने एक वीडियो देखा था, तो हाँ। उसमें उन्होंने बोला था डिलीट वर्ड बोलना है। मतलब अभी गलत सोच तो हमेशा आता है, गुस्सा आता है, या मेरी ये आदत है कि अगर मेरा कुछ दुखता है तो थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे सोचती हूँ ये हो गया। तो मैंने अभी फिलहाल में बहुत अनुभव किया, मैंने उसको डिलीट फिर से आ रहा है, फिर से डिलीट बोला। हाँ, तो ये अपने क्लास में कितनी बार बताया है मैंने कश्मीरा कि डिलीट करना है, छोड़ना है। मैं यही बोलती हूँ ना, डिलीट करो। और तुरंत नई एफर्मेशन नहीं आती है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट उस थॉट को बोल लो कि तुम अभी जाओ। मैं इसको, हाँ, जैसे बच्चों को भी कोई डांट रहा है, अपने मन में क्या बोलना है, डिलीट, मेरे बच्चे बहुत अच्छे। उनके साथ आर्ग्यू नहीं करना है, सामने वाले के साथ झगड़ा करके जीतने नहीं जाना है। आपको क्या चाहिए, आपको पता है आपके बच्चे समझदार है, सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, डिलीट, मेरे बच्चे बहुत अच्छे, बस इतना ही करना है। कोई बीमारी का डर लग रहा है, डिलीट, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। डिलीट बोल सकते हो, कैंसिल बोल सकते हो। उस थॉट को जाने के लिए आप तो कुछ चाहे वो टेक्निक अपनाओ, लेकिन वो थॉट वहां से निकलकर एक नया थॉट, क्योंकि नया नहीं डालोगे तब वही वहां पे घूमते रहता है। इसलिए एक नया एफर्मेशन होना बहुत जरूरी है। तुरंत आपके पास एक नया थॉट होना चाहिए, और प्रैक्टिस से वो आ जाता है। अभी हमको सबको मालूम है क्या बोलना है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, सब बढ़िया है, सब कुशल है, ये बोल सकते हैं ना हम। मेरे आसपास की शांति, खुशी, प्रेम, विश्वास की ऊर्जा को धन्यवाद। कितनी सारी लाइनें हैं हमारे पास जो हम यूज कर सकते हैं। झगड़ा हो रहा है दो लोगों के बीच तो हम इधर बोल सकते हैं, शांति के लिए शुक्रिया, शांति के लिए शुक्रिया, थैंक्स। अच्छी अच्छी बातें हमको बोलना है, और वो हमको आता है जब हम प्रैक्टिस करते तब आता है। इसलिए इस मन को प्लीज अपने आप को म्यूट करो, ठीक है? किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो फिर आज का यहाँ कंप्लीट करेंगे, कल मिलेंगे। 2-3 मिनट है हमारे पास। स्वर्ण आंटी मेरे को पूछना है। हाँ बोलो निशा। पहले आई लव यू, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत मिस करा आपको। हाँ, कुछ परिस्थिति ऐसी बनी, 15 दिन हाँ। मेरी मम्मी के इसमें गए, फिर परीक्षण आ गए, मैंने चलो पूरा महीना ही छुट्टी कर देते, अभी इसलिए थोड़ा सा गैप हो गया। तो आप हाँ ठीक हो। आंटी जैसे आपने बोला कि खाना बनाने वाली को अपन ने कभी डांटना नहीं है, नहीं तो ऐसे ही जैसे अपने घर में जितने भी वर्कर हैं, अगर वो नहीं आते तो फिर भी उनपे भी अपन यही रूल लागू करना, अगर वो अपन डांटते और आके काम करे तो उनकी नेगेटिविटी अपने घर में। यही बहुत सोचने वाली बात है। वो हर काम में जाती है ना, फिर जितना भी वो काम हमारे घर में करते वही तो एनर्जी फैलाते हैं। तो ये हमारी सजगता है, हमको ध्यान रखना है। राइट है निशा, बोलो। नहीं तो फिर वो उतना गुस्सा तो उनके ऊपर आता ना आंटी, जबकि वो आए नहीं करे तो फिर क्या करना। इसीलिए पहले अपने गुस्से पे काम करना है। क्यों मैं इतनी चिढ़ती हूँ, पूछना है अपने आप को। हर बार मुझे इतना चिढ़ना क्यों पड़ता है, हर बार मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, अपने आप से पूछो मिरर में जाके। तो समझ में आता है कि ये मेरे संस्कार बन गया है, मेरी आदत बन चुकी है। बात उतनी बड़ी नहीं होती है जितना बड़ा गुस्सा होता है। वो भी इंसान है, उनके यहाँ भी प्रॉब्लम आ सकती है। और कभी कभी कोई झूठ बोल के, क्योंकि उनको आदत हो जाती कोई वर्कर्स को, तो उनको बोल देना भाई मुझे झूठ नहीं चलता, जो सही है वो तुम बोलो, मुझे नहीं चलता झूठ। तो सच बोलना भी सीख जाएंगे, उनको माफ करना सीखो। वो सच बोलते हैं तो उनको बोलो भाई तुमको सही में नीड है तो हम तुमको छुट्टी देंगे, तो क्यों झूठ बोलेंगे। उनको छुट्टियां नहीं मिलती, कुछ भी बहाने बनाते। एक ही व्यक्ति को कितनी बार मार डालते हो, वो मर गया, वो मर गया, मर गया ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे साथ कोई झूठ नहीं बोले। इसलिए प्लीज पहले अपने आप कि हम उनको प्रेरित कर रहे हैं झूठ बोलने के लिए। दीदी
उनको भी blessing ये गुस्सा आता था, लेकिन एक बार है ना मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला कि गुस्सा करने से मावशी आने वाली है क्या? राइट। तेरे गुस्सा करने से वो अभी तुरंत आएगी क्या? तो मतलब सही में लॉजिक है कि मैं गुस्सा कर रही हूँ बट उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो तो आने ही नहीं वाली, काम तो मुझे ही करना है। तो एनर्जी सेव एनर्जी जो करके। है, हाँ, आई सेव्ड माय एनर्जी कि वो Yes. नहीं आने वाली, इट्स ओके, आई हैव टू डू माय वर्क, मुझे मेरा काम Yeah. करना है, छोड़ दो। और अच्छा है उस वक्त थैंक्स दो, थैंक यू, चलो आज मेरी एक्सरसाइज हो जाएगी। नहीं, सिंपल है काम, सिंपल भैया। है, काम वाली को अपना फ्रेंड बनाओ, उससे हंसते Yes. खेलते काम करवाओ, हाँ। और ज्यादा हाँ, काम करेगी खुशी। यस, वो कभी सही आपको में। छोड़ के जाएगी नहीं। वो बहुत टेक्निक काम करती है सुरेश भैया जो बोलते हैं। उनको भी ब्लेसिंग्स दो, दुआएं दो, फ्रेंड बनाओ, शेयरिंग करो उनके साथ, तो वो कभी आपके साथ धोखा नहीं करेंगे, दगा नहीं करेंगे। नहीं, ये क्लास करने के बाद आंटी ये समझ में आ गया कि जैसे आप अपन नहीं भी आए और डांटे नहीं, ब्लेसिंग दिए और अपन सोचते ठीक है चलो नहीं मैं मैनेज कर लूंगी, तो उस दिन काम बहुत जल्दी होता है। यानी इतना हाँ, व्यवस्थित काम होता है कि खुश रहते हैं ना हम, खुशी खुशी जो काम करते हैं उसका बोझा नहीं लगता है। क्योंकि चिड़चिड़ करने में एनर्जी हाँ। वेस्ट नहीं होती है। यस यस। चलो अब मीटिंग ली हो रही है, अपन कल चर्चा करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, लव यू, ब्लेस यू, सॉरी एंड थैंक यू अगेन। आप Love you, bless you, Happy sorry, day. thank you. bless you, sorry, thank you. अरे हाँ, एक कार्ड निकालिए कोई फटाफट और जरा पढ़िए, है किसी के पास? मैं निकालना। हाँ निकाल निशा, हाँ दीदी आपके कार्ड्स पहुंच गए आपके? आज चारों ओर से मेरे ऊपर दिव्य ऊर्जा बरस रही है। बढ़िया, देखो कितना सुंदर। 3 बार मन ही मन सबको बोलना है ये वाला, ओके। और अब मीटिंग लीव हो रही है, मैं मीटिंग लीव करे। थैंक यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, सॉरी, लव।